नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। सीधे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उससे पहले कुछ डाल लेते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। स्कूलों में नहीं मना शिक्षक दिवस तो एक टीचर स्वयं पहुंच गए छात्रों के पास, बांटे उपहार। आसनसोल के एक पिछड़े ग्रामीण इलाके में शिक्षा की अलग जगा रहे युवक। दुकानों में घुसा भारी ट्रक, दुकानदारों पर टूटी आफत। अब खबरें विस्तार से। स्कूल कॉलेजों में शिक्षक दिवस पर खूब धूम मचती है। इस दिन छात्र शिक्षकों के लिए कई कार्यक्रम करते हैं, उन्हें उपहार देकर सम्मानित करते हैं। लेकिन कोरोना ने इस बार सब कुछ बदल दिया है। जब स्कूल में शिक्षक दिवस नहीं मना तो एक स्कूल के प्रधान शिक्षक खुद ही छात्रों तक पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये जो गली गली में घूम रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं। इनका नाम अरुण कुमार दा है और ये पश्चिम बर्धमान जिले के पांडेश्वर के एक स्कूल के प्रधान शिक्षक हैं। दरअसल आज शिक्षक दिवस के दिन कोरोना संकट के कारण स्कूलों में सन्नाटा पसरा है। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे तो नवग्राम प्राथमिक स्कूल के प्रधान शिक्षक अरुण कुमार दा स्वयं ही बच्चों तक पहुंच गए। नवग्राम में घूम घूम कर स्कूल के नन्हे नन्हे छात्र छात्राओं के घर गए। बच्चे भी अपने स्कूल के प्रधान शिक्षक को देखकर हैरान रह गए। उन्हें और तब ज्यादा आश्चर्य हुआ जब प्रधान शिक्षक ने उन्हें उपहार सौंपा। बच्चों को उपहार में किताबें, कॉपी, पेंसिल, कलम आदि चीजें मिली। अरुण कुमार दा का कहना है कि बच्चों तक पहुंचने का एक मकसद यह भी है कि उनके बारे में जानकारी ली जाए। লকডাউনে অনেক ছেলে মেয়ে খাতাও কিনতে পারে না, বইও কিনতে পারে না, তাদেরকে যদি আমরা একটু সাহায্য করতে পারি। আর প্রতি বছর তো শিক্ষক দিবস অন্যরকম ভাবে হয়, আমরা এই শিক্ষকরাই পাই। তো এবারে যদি আমরা ছেলেদেরকে কিছু দিতে পারি, আমার মনে হয় যে সেটাই সবচেয়ে বেশি সাফল্য। আর সরকার ইয়ে করছে, ভয় করছে যে এই মহামারীর কবলে পড়ে ড্রপ আউট হয়ে যেতে পারে, স্কুল ছুট হয়ে যেতে পারে। তো আমরা যদি শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগটা রাখি তাহলে স্কুল ছুটটা কমানো যাবে, স্কুল ছুটটা একেবারেই বন্ধ করা যাবে। এবং প্রতিনিয়ত আমরা হোয়াটসঅ্যাপ এবং অনলাইনের মাধ্যমে পড়াশোনা করেছি, কিন্তু অনেকের তো মোবাইল টোবাইল নেই, তো তারা বাইরে রয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে আমরা নিরন্তরভাবে ফিজিক্যালি বা শারীরিকভাবে যোগাযোগ রেখে চলেছি যে তারা যাতে পড়াশোনার মধ্যে থাকে। अपने प्रधान शिक्षक से उपहार पाकर बच्चों के चेहरे खिल गए। उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कभी प्रधान शिक्षक उनके घर आएंगे और उपहार देंगे। সেপ্টেম্বর আজকে শিক্ষক দিবস। আমি প্রতি বছর স্কুল যাই, এই বছর যেতে পারিনি করোনা ভাইরাসের জন্য। প্রতি বছর আমরা স্কুল যাই, তার জন্য আমাদের আজ লকডাউন বলে আমাদের ঘরে খাতা পেন দিয়ে গেল। কে দিয়ে গেলেন? কতটা খুশি হয়েছে তোমরা? कोरोना संकट और संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेजों में सन्नाटा पसर गया है। लेकिन छात्रों की शिक्षा ज्यादा प्रभावित नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया गया। फिलहाल यह काफी कारगर हो रहा है। लेकिन क्या वैसे ग्रामीण इलाके जो काफी पिछड़े हैं, वहां ऑनलाइन पढ़ाई संभव हो पा रही है? जवाब है नहीं। कोरोना की वजह से आसनसोल में भी स्कूल कॉलेज बंद है। शहरी क्षेत्र के छात्र फिर भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पिछड़े और गरीब ग्रामीण इलाकों के छात्रों को मुसीबत उठानी पड़ रही है। स्कूल बंद होने से उनकी पढ़ाई ठप हो गई, इससे छात्र घर बैठ गए। लेकिन छात्रों की मुश्किलें देखकर गांव के ही युवक आगे आए और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब आसनसोल के प्लासडीहा ग्राम के भुइयापाड़ा में आसमान के नीचे ही स्कूल लगाया जा रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ खुशी खुशी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था करने वाले चंद्रशेखर कुंडू ने बताया कि कैसे वे लोग स्कूल की कमी को पूरा कर रहे हैं। भले ही ये लोग पेशेवर शिक्षक नहीं, लेकिन शिक्षक दिवस ने इन्हें नई जिम्मेदारी सौंप दी है। विलेजेस है आसपास में, उसमें जाके मोटिवेट कर रहे हैं कि हम लोग खुद तो टाइम दे रहे हैं, उसके साथ साथ उसके गांव के अंदर जो लोग हैं, जो शिक्षित हैं, जो पढ़ाई लिखाई जानते हैं, वो लोग आगे पढ़ाएं तो और भी अच्छा होगा और ये बढ़ेगा। तो हम लोग अभी ऐसा करके 16 टोटल 16 स्कूल, जिसमें सुंदरबन भी है, 16 स्कूल ऐसा ओपन हम लोग किए हैं पाड़ा पाड़ा में। क्योंकि जो डिजिटल इंडिया का बात हो रहा है वैसा अभी हम लोग का स्थिति है नहीं, ठीक है ना। तो मुंह में ही वो लोग बोलते रहते हैं, लेकिन उसके हिसाब से तो काम हो रहा नहीं रहा है। आप लोग खुद ही देख रहे हैं, किसी के पास भी स्मार्टफोन या कुछ भी नहीं है, साधन नहीं है। तो ऐसा करके कुछ तो हम लोग संभाल सकते हैं, कुछ हद तक हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं।
ये लोग क्या सारे प्राइमरी स्कूल के हाँ, स्टूडेंट? प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट है, कुछ सेकेंडरी के भी हैं। ठीक है, तो बैच में डिवाइड कर करके पढ़ाते हैं। ये बैच अभी एक बैच चल रहा है, और दूसरे बैच में भी प्राइमरी एकदम छोटा जो बच्चा है उन लोग के लिए अलग बैच है। दादा यहाँ पे राज्य सरकार की ओर से इन लोगों को क्या कोई सुख राज्य सरकार को सुविधा हम लोग अपील किए हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से राज्य सरकार का जितना भी टीचर्स हैं, माने हम लोग का इधर का जितना भी टीचर्स है, वो टीचर भी बीच बीच में आ रहे हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं वॉलंटियर। भले स्कूल बंद होने से बच्चे कुछ महीने से घर में रहने को बेबस हो गए थे, लेकिन अब वह फिर से पढ़ाई की उन्हीं सुविधाएं मिल रही है। इससे वे काफी खुश हैं। स्कूल अभी बंद है, इसलिए हम लोग का गांव में हम लोग का मैम आता है, वही हम लोग को पढ़ाता है डेली। हफ्ता में 6 दिन आता है, पढ़ा के जाता है। हम लोग को 8:30 बजे से 10 बजे तक आता है। अच्छा लगता है? हाँ सभी को आती हो यहाँ पढ़ने? हाँ। पुरुलिया के दुकानदार वैसे ही लॉकडाउन से जूझ रहे हैं। अब उन पर क्या नई मुसीबत आ गई है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के वापसी के बाद स्वागत है। वैसे तो शिक्षक दिवस पर कोई कार्यक्रम कर ही शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन अभी कोरोना संकट का समय है, इसलिए कार्यक्रम संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में भाजपा पार्षद आशा शर्मा ने घर घर जाकर शिक्षकों को सम्मानित किया। स्कूल बंद है, शिक्षक दिवस नहीं मनाया गया, लेकिन शिक्षकों का सम्मान तो होना ही चाहिए। कुछ ऐसा ही सोचते हुए आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 43 की बीजेपी पार्षद आशा शर्मा ने घर घर जाकर शिक्षकों को सम्मानित करने की योजना बनाई। इस योजना के तहत उन्हें अपने वार्ड के 10 शिक्षकों को उनके घर जाकर सम्मानित किया। उन्होंने जिन शिक्षकों को सम्मानित किया उनके नाम है आकाश भगत, धर्मेंद्र सिंह, मोहम्मद कमाल, तापसी चटर्जी, अरुण विश्वकर्मा, कोमल वर्णवाल, अमित वर्णवाल व अन्य। एक तो लॉकडाउन से दुकानदारी लगभग खत्म हो गई थी, ऊपर से दुकान में ही कोई भारी भरकम ट्रक आ घुसे तो क्या होगा, दुकानदारों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यह पुरुलिया शहर के टैक्सी स्टैंड के निकट चाईबासा रोड का दृश्य है। यहाँ एक अनियंत्रित ट्रक ने जैसे तबाही का मंजर ला दिया। दरअसल शुक्रवार की रात जब सारे दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर चले गए तो देर रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर इस दुकान में आ घुसा। दुकानों को अपनी चपेट में लेने से पहले ट्रक ने बिजली के खंभे को भी टक्कर मारकर गिरा दिया, जिससे बिजली की तारें टूटकर गिर गए। सुबह जब घटना की जानकारी दुकानदारों को हुई तो जैसे मानो उनके होश ही उड़ गए। कई दुकानों को भारी क्षति पहुंची। दुकानदारों का कहना है कि इस दुर्घटना में उनके ऊपर भारी मुसीबत ला दी है। স্যার আমি কাল রাতে 11টার সময় দোকানদানি বন্ধ করে গেছি। সকালে যখন 6:10 বাজে তখন আমি খবর পাচ্ছি যে তোমার দোকানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমি হস্তব্যস্ত আসি, আসার পরে দেখছি যে আমার শোচনীয় অবস্থা, আমার কিছুই নাই। আমার দোকানে 20-25টা চেয়ার ছিল, চেয়ারও ভেঙে গেছে, পুরো দোকানটা ভেঙে গেছে। আমি সরকারি লোন নিয়ে বিএসকেপি লোন নিয়ে আমি কোনো রকম দোকানদানি করে খাচ্ছি। লকডাউনে আমি শেষ হয়ে গেছি, লকডাউনে আমার বাজারপাতি একদমই নাই। আর এই সময় এই ঘটনা ঘটে গেল, স্যার আমি কী করে দাঁড়াবো বলুন? কি চাইছেন? ক্ষতিপূরণ তো চাইছেন? ক্ষতিপূরণ স্যার আমার যেটুকু ক্ষতিপূরণ হচ্ছে আমার করে দেওয়া হোক। আমি আর কি করবো? কি নাম? बहरहाल घटना की खबर पाकर पुलिस भी पहुंची थी, जिसने दुर्घटना के शिकार हुए ट्रक को मुश्किल से हटाने की व्यवस्था की। वहीं दुर्घटना स्थल पर बिजली विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे। करीब 20 बिजली कर्मचारियों को बिजली के नए खंभे लगाने और बिजली के तारों को फिर से जोड़ने के काम में लगाया गया। घटना की वजह से घंटों चाईबासा रोड बंद रहा, इलाके में बिजली गुल रही। আমার সাইকেল দোকান ছিল, আমি গরিব মানুষ, বহুত কষ্ট। এটা আমি এক সময় 10,000 টাকা নিয়ে করেছিলাম। তারপর কি শুনলেন? ঘরে পুঁজি লাগাই কমপ্লিট করেছিলাম, কিন্তু আজ আমি বহুত কষ্টতে আছে। অ্যাক্সিডেন্ট করে দিয়েছে। আমি গরিব মানুষ, কীভাবে খাবো কীভাবে নাই আমি কোনো বুঝতে পারছি না। এটার দায়িত্ব মানে আপনারা করবেন, ক্ষতিপূরণ যেমন দিতে আমার চাই। কি নাম? चलते चलते फिर से एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। स्कूलों में नहीं मना शिक्षक दिवस तो एक टीचर स्वयं पहुंच गए छात्रों के पास, बांटे उपहार। आसनसोल के एक पिछड़े ग्रामीण इलाके में शिक्षा की अलग जगा रहे युवक। दुकानों में घुसा भारी ट्रक, दुकानदारों पर टूटी आफत। न्यूज प्रहर में खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। देखते रहिए न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले।